मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। तो बात सही है, हम अपने सिर्फ नसीब के बल पर नहीं चल रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, और उसी लक्ष्य उद्देश्य के चलते आज सबसे बड़े पेंशनर समाज में हमारी चर्चा हो रही है। हम गौरवान्वित हो रहे हैं। हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन को जगह दिया जा रहा है, यह कम खुशी की बात नहीं है। उसी क्रम में मैं भारत पेंशनर समाज की कार्यकारिणी के सदस्य कहिए, हमारे प्रतिनिधि कहिए, जटेपुर शाखा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी को आवाज दे रहा हूं, आवे और अपने सार गर्भित बुलंद आवाज में हमारे अंदर जोश भरें कि हमारी मंजिलें अपने मुकाम तक अवश्य पहुंचेगी। श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी आवाज देखें कितना स्पष्ट रूप से आया है, आवाज सुने होंगे। हाँ, एकदम साफ है। आप सभी साथियों को नमस्कार। दिखाते रहिए, अभी इन पर दिखाते रहिए, फोकस करते रहिए, ले लेते हैं। परम आदरणीय पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीर रमन जी, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के महामंत्री आदरणीय युवा पेंशनर श्री A.K. कोहली जी, मंच पे बैठे हमारे पेंशनर साथी, वरिष्ठ साथी, सम्मानीय श्री P.S. पांडे जी, भारत पेंशन समाज के मीडिया प्रभारी श्री भानु प्रताप नारायण जी, भारत पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के केंद्रीय पदाधिकारी श्री शरण जी, बिछिया शाखा के सभी पदाधिकारीगण और आज की बैठक में आए सभी पेंशनर साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नंदन करता हूं। और आप लोग मासिक बैठक में जो आप उपस्थित होते हैं, भारी संख्या में उपस्थित होते हैं, उस उपस्थिति से हमारे सभी साथियों का, सभी पदाधिकारियों का, आप सभी लोगों का एक हिम्मत बनता है कि हम पेंशनर साथी हम अकेले नहीं हैं। इस उम्र में भी हमारे साथ हमारे बहुत से साथी हैं, ये देखकर हिम्मत बनता है। साथियों, सर्वप्रथम आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा या अन्य सोर्सेज के द्वारा आप लोग को ज्ञात हुआ होगा, लेकिन ये इस माह की बैठक हो रही है। इस बैठक में कुछ साथियों को नहीं जानकारी होगा और आप लोगों के लिए और पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के लिए गर्व की बात है कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय श्री अमीर रमन जी को भारत पेंशन समाज
के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल पे चयनित किया गया है। मैं आप लोग को चयनित शब्द इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि भारत पेंशन समाज के महामंत्री श्री महर्षि जी ने आपको नॉमिनेट कर दिया है। आपके नॉमिनेशन की आपके चयनित करने के पूर्व हमारे भारत पेंशन समाज के बारे में आप लोगों को कुछ लोगों ने बताया है। भारत पेंशन समाज के बारे में आप लोगों को भी धीमे धीमे जानकारी हो गई होगी। पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत पेंशन समाज इस देश का पेंशनर साथियों का सबसे बड़ा संगठन है और इसको इंटरनेशनल संगठन भी कह सकते हैं कि उसकी एक शाखा कनाडा में भी स्थापित है। और इस कनाडा के शाखा के लोग जब भी भारत पेंशन समाज का वार्षिक बैठक होता है, कहीं कि वो नागपुर में, दिल्ली में हो या मेघालय में होगा, उनका प्रतिनिधि यहाँ आता है और भाग लेता है। इस भारत पेंशन समाज में आपको समझिए कि देश के जितने विभाग हैं, केंद्र विभाग के, राज्य विभाग के, आपको अर्धशासकीय, शासकीय, डिफेंस, बीएसएनएल, निगम के जितने सेवानिवृत्त साथी हैं, सभी पेंशनर साथियों का भारत पेंशन समाज प्रतिनिधित्व करता है और उनकी बातों को उठाने का काम करता है। ऐसे विशाल संगठन के आपका नाम आपका ये के पदाधिकारी बनने का सौभाग्य श्री अमीर रमन साहब को हुआ है। और पदाधिकारी बनने के पहले हमारे भारत पेंशन समाज के महामंत्री ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था कि मैं चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के जो कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीर रमन जी हैं, उनके डिजिटाइजेशन के काम को, उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए मैं उनकी सेवा का लाभ भारत पेंशन समाज के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल के पद पे मैं लेना चाहता हूं। आप लोग इस पे अपना कमेंट कीजिए और इस पे सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया और ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि लगभग इसमें 98% लोगों ने महर्षि जी के विचारों का समर्थन किया और सर्वसम्मत से महर्षि जी ने श्री अमीर रमन जी को उनके जन्मदिन के तिथि पे उनको भारत पेंशन समाज का निर्वाचित करने का घोषणा किया। यह हम लोगों के लिए, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के लिए कितनी गर्व की बात है, इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। आपसे बता रहा हूं कि अब हम लोग केवल यानी रेलवे तक नहीं रह गए, अब हम लोग पूरे देश के पेंशनर संगठन के साथ जुट गए और अब रमन साहब की जिम्मेदारी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की तो है ही, इसके साथ ही साथ जितने विभाग के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके हित के लिए भी आपको आगे आके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का जिम्मेदारी भारत पेंशन समाज के तरफ से मिला है। और हमारी शुभकामना है, हमारी कामना है कि जिस तरीके से रमन जी ने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के एक छोटे से पेड़ को विशाल वृक्ष बनाने का काम किया है, उसी तरीके से आप अपनी प्रतिभा से, आप अपने काम से, आप अपने डिजिटाइजेशन से, आप अपने फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप से, सीपी ग्राम से अन्य पेंशनरों की भी समस्याओं का उठाने का काम का निराकरण करने का काम करेंगे, जिससे भारत पेंशन समाज और संगठित होकर और विशाल वृक्ष के रूप में वो भी आगे आएगा। ये मेरा विश्वास है कि आप इस भारत पेंशन समाज को भी मजबूत करने का काम करेंगे। आप सभी लोगों की तरफ से, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन तरफ से, बिछिया शाखा की तरफ से मैं आपको इस पद पे जो चयनित किए गए हैं, मैं आपको उसकी शुभकामना और ये करता हूं। और मेरी हम लोग की शुभकामना ये भी होगी कि आगे आने वाले दिनों में आप और उच्च पद पे, अब केवल 2 पद का अंतर है, हम लोग की कामना होगी कि एक दिन आप इस भारत पेंशन समाज के सेक्रेटरी जनरल के पद पे भी आप सुशोभित करने का काम, और आपके अंदर वो लेवल है कि ये मतलब समझिए कि हमको पूर्ण विश्वास है, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल के बाद आपको ये मौका अब लोगों को देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ
अन्य आपका स्वागत करते हुए आगे मैं बढ़ता हूं। इसके साथ ही साथ भारत पेंशन समाज के कार्यालय में 7 तारीख को जो डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पेंशन जो होता है उसके सेक्रेटरी महोदय भारत पेंशन समाज के कार्यालय में आए, अपनी पूरी टीम के साथ 6-7 अधिकारियों के साथ आए और इस कार्यालय में भारत पेंशन समाज के कार्यालय में 2 घंटा बैठे, एक अधिकारियों से पेंशनर के बारे में जानने का काम किए, उनकी क्या समस्या है, सामाजिक क्या दिक्कत है, हर चीज जानने का काम किए। और इन्होंने कहा कि और एक बड़ी बात थी कि उन्होंने मतलब अपने साथ लंच भी लेके आए थे। भारत पेंशन समाज ने कहा था कि मैं लंच आपके साथ कहूंगा, कहने हम लंच करेंगे लेकिन हम पहला बार में आप विजिट है, मेरे तरफ से आप लंच रहेगा। और ये भारत पेंशन समाज के इतिहास में एक नया दिन था कि जब खुद इस विभाग के उच्च अधिकारी स्वयं भारत पेंशन समाज के कार्यालय में आके आपकी बातों को गंभीरता से सुनने का काम किए। यह इसलिए संभव हो गया कि हम पेंशनर साथी दिनों दिन हम लोग एकजुट हो रहे हैं। हम लोग का जो एकजुटता है, हम लोग की जो आवाज है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तक पहुंच रही है, जिसके नाते हम लोग की समस्याओं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके अधिकारी गंभीरता से विचार करने के लिए आगे आने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का जो संगठनात्मक है, हम लोग भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी 29 जून को पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का 29वां शाखा इस रेलवे के अंतिम छोर, अंतिम स्टेशन जो पड़ता है काठगोदाम, जो उत्तराखंड में आता है, उस उत्तराखंड में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीन रमन साहब वहां स्वयं जाके उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के 21वीं शाखा का गठन किया और उस शाखा के गठन के अवसर पे काठगोदाम ऐसे जगह पे भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। माने हम लोगों ने भी नहीं ऐसा सोचा था कि इतने लोग आएंगे। और इसलिए थे कि जहां पे मीटिंग किया गया था पूरा मीटिंग अवस्था एकदम भरा हुआ था। इसके बाद आपने रमन साहब ने शाखा का गठन किया, शाखा के पदाधिकारियों की सब बातें सुनी और वहां से आप चले तो काशीपुर आए। काशीपुर में भी सभी पेंशन साथियों की बैठक किए और आयकर नगर मंडल में दूसरे दिन जाके आपने बैठक किया और आयकर नगर मंडल में भी बहुत भारी संख्या में लोग आए। और सबसे खुशी की बात आप लोगों के रहा कि इन तीनों कार्यक्रम के बारे में वहां के मीडिया के द्वारा लगभग जितने जो पेपर होते हैं, हम जानते हैं दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जितने पेपर थे और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी ने इन खबरों को बहुत अच्छा कवरेज देने का काम किया। आपसे बता रहा हूं क्योंकि आप सभी लोगों को विश्वास है कि ये जो पेंशनर जो पेंशनर पहले लोग सोचते थे कि तो रिटायर्डों का इसी तरीके से संगठन है, अब हम लोग एक शक्ति के रूप में उभरने का काम किए हैं। ये इसलिए संभव हुआ है कि आप लोगों ने इस पेंशनर एसोसिएशन पे विश्वास किया है। आप लोग के समस्याओं का निराकरण होता है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष साहब भी बार समय देख रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को एक और मुद्दे पे बात करके अपनी समाप्त करता हूं। और आप लोगों की एकता और आपकी जागरूकता, आप लोगों का विश्वास का ही कारण है कि जो हमारा पूर्वोत्तर रेलवे का प्रशासन, जहां हम लोग को पहले मतलब समझिए कि उनके पीछे पड़ना पड़ता था कि साहब मेरी बात सुन लीजिए, आज स्थिति यह है कि जब हम लोग कहते हैं तब वो तत्काल बात करने के लिए हम लोगों से समय लेते हैं कि आप बताइए कब किस डेट पे आइएगा, उस डेट पे बात करने के लिए तैयार होते हैं। इसी क्रम में सीपीओडी के साथ तीसरी बैठक 11 तारीख को हुई थी और उस बैठक में हम थे, कोहली साहब थे, भानु जी थे, त्रिपाठी जी थे। उसमें आपको एक्सीडेंट फ्री अवार्ड के संबंध में सीपीओडी साहब से बात विकसित बात हुई और सीपीओडी साहब ने तत्काल
आजमनगर और लखनऊ के सीनियर डिपो से बात किया। हम लोगों ने 75 आदमी का लिस्ट भी दिया कि इनका पेमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने तत्काल कहा कि उसको हमको बताइए कि इसका क्या हुआ है। एक मुद्दा उसमें भी था कि जो लोग ड्राइवर होते हैं उनका प्रमोशन टीआई ये क्रू कंट्रोलर में या टीआई में हो जाता है, उनको नहीं मिल रहा है, उनको ही बताया गया। इसमें भी सीपीओ साहब कहा कि नहीं, एकदम मिलना चाहिए। और उन्होंने सभी सीनियर डिपो को निर्देश किया। भानु जी का भी मामला वहां था, वहां वो भी निराकरण हुआ। इन सब बातों के साथ साथियों, समय का अभाव, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। केवल ज्यादा नहीं, 2 ना लगा दीजिएगा। एक मतलब समझिए कि पेंशनर के लिए, एक हमारे रमन साहब के लिए, क्योंकि जो उपलब्धि मिली है उसके बारे में कितना हम लोग के लिए गर्व की बात है, उसको जितना कहा जाए सर कम है। इसलिए एक ना लगाई। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, श्री अमीर नमन जी जिंदाबाद, श्री अमीर नमन जी जिंदाबाद, कोहली साहब जिंदाबाद, कोहली साहब जिंदाबाद। और एक नाम लगाइएगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो पेंशनर हित की बात करेगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा, पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। अरे नहीं, जिंदाबाद, धन्यवाद। बुलंद आवाजों में आपके अंदर भी जोश भर गया और आज बहुत खुशी की बात है कि आपकी संख्या भी 50% से ऊपर पहुंच गई। और जो लोग आज नहीं आए होंगे उनके लिए भी 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा। लोग सोचते रह जाते हैं कि चलें, मीटिंग है, बैठक है, चलें। गुजर गया आज का दिन भी यूं बेवजह, गुजर गया आज का दिन भी बेवजह। ना तुझे फुर्सत मिली, ना तुझे फुर्सत मिली, ना तुम्हें मेरा ख्याल आया, ना तुम्हें मेरा ख्याल आया। खैर, इन्हीं सब, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप सब फेसबुक से जुड़े, बैठक में जो बातें होती हैं हर शाखाओं का यूट्यूब पर भी आता है, सब्सक्राइब करें, उस पर देखें। जो लोग नहीं आते हैं वो भी देखेंगे तो उनके मन में भी प्रेरणा जगेगी कि हम आवें।